हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है यह हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आज हमारा टॉपिक है। संविधान की विशेषताएं, इनसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसकी क्लास डिटेल में हो गई है, कृपया करके उस क्लास को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। भारत का संविधान क्या है? सबसे बड़ा लिखित तथा सर्वाधिक क्या है? व्यापक संविधान है। संविधान क्या हो सकते हैं? लिखित तथा अलिखित दोनों हो सकते हैं। देखिए, पहला संविधान जो लिखित है, पहला संविधान जो लिखित था वो था अमेरिका का। अमेरिका का संविधान क्या था? लिखित था। ये हमारे विश्व का पहला संविधान था। 17 सितंबर 1787 में, 17 सितंबर 1787 में। और अलिखित संविधान कहाँ का है? अलिखित संविधान आपके न्यूजीलैंड का है, यूनाइटेड किंगडम का है। सबसे छोटा संविधान, सबसे बड़ा संविधान तो हमारे भारत का है, लेकिन सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? मोनाको का है। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? मोनाको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन डी अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला। कुछ अंश क्या है? कठोर है, कुछ अंश क्या है? लचीले हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नम्य, ऑप्शन बी अनम्य, ऑप्शन सी नम्य तथा अनम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत का संविधान कैसा है? नम्य तथा अनम्य है। नम्य किसे कहेंगे? फ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं। नम्य का अर्थ क्या होगा? फ्लेक्सिबल, जो क्या होगा? जटिल। अनम्य जिसे क्या कहेंगे? राइज्ड कहेंगे, अनम्य। अनम्य क्या होगा? जिनमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, उन्हें क्या कहेंगे? अनम्य या कठोर कहेंगे। नम्य क्या होगा? वे संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया क्या हो? सरल हो, उन्हें क्या कहेंगे? नम्य कहेंगे या फ्लेक्सिबल कहेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए अर्धसंघ, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में भारत को क्या नाम माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। हमारे राज्य में
किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देते हैं। हमारा देश जैसे विविधताओं से भरा देश है, हमारे देश में अन्य अन्य जाति, अन्य अन्य लोग, अन्य अन्य धर्म मानते हैं। इसी कारणवश हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि आपका श्रीलंका है, यहाँ पे एक धर्म को मान्यता देते हैं जो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान अध्याचात्मक है। ऑप्शन बी, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? गलत हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से क्या है? प्रभावित है। क्योंकि हमारे संविधान में अन्य देशों के संविधान क्या है? स्रोत लिए गए हैं, विदेशी स्रोत हमारे संविधान में लिए गए हैं। जैसे कि देखिए, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश से लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल तथा पद्धति, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑस्ट्रेलिया से जैसे प्रस्तावना की भाषा लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं, केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, कनाडा से हमने क्या किया है? संघीय शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जापान से हमने क्या लिया है? अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। सोवियत संघ से क्या लिया है? मूल कर्तव्य लिया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए हैं। फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया है। स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल उपबंध लिया है। और कुल 250 अनुच्छेद कहाँ से हैं? अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने 250 अनुच्छेद कुल लिए हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है, ये भी बात सही है। संसदीय पद्धति की क्या करते हैं? सरकार की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और भारत में क्या है? विधि की शासन की व्यवस्था है।
मतलब कि कानून के शासन की व्यवस्था की गई है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, कि सभी ऑप्शन क्या है? सही हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित तथा सर्वाधिक व्यापक है। ये बात तो आपकी सही है। ऑप्शन बी क्या है? भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी आपकी बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। मूल अधिकारों को क्या किया गया है? समाविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है, भाग 3 में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है ना। ये बात आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल संविधान में नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? 1978 में हमने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारी ड्यूटी है, जो जनता की ड्यूटी है, उसको संविधान में शामिल किया गया। कौन सा भाग था? भाग 4। भाग कौन सा था? 4A था। 4A था, भाग 4A था। इसमें मूल अधिकार को शामिल किया जाता है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मूल अधिकार को या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को क्या किया? भारतीय संविधान में क्या किया? शामिल किया। और इसमें कुल कितने कर्तव्य थे? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें कुल कितने कर्तव्य थे? कुल इसमें कितने कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य हमारी ड्यूटीज कितनी थी? 10 थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या जोड़ा गया? एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे या शिक्षा दे। ये हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा 86वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था करता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्व क्या हैं? सम्मिलित हैं। ये बात आपकी एकदम सही है। भारतीय संविधान में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारे जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आप वहाँ पे राज्य की नागरिकता लेंगे और देश की नागरिकता लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो आप चाहे जिस राज्य में निवास करते हो, लेकिन आप क्या हैं? भारत देश के निवासी हैं, आपको भारत देश की नागरिकता मिलती है। तो हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। फिर वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार क्या है? जो 18 साल की उम्र के होंगे, उन्हें 18 या 18 से अधिक होंगे, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। जब मूल संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ,
या हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे वोट देने की आयु कितनी थी? 21 साल थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में कुल इसे वोट डालने की उम्र क्या कर दी गई? 21 साल से घटा करके क्या कर दिए? 18 साल कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है ऑप्शन ए अत्यंत लचीला, ऑप्शन बी अत्यंत कठोर, ऑप्शन सी कठोर तथा कम लचीला, कठोर कम लचीला अधिक, और ऑप्शन डी क्या है? कठोर अधिक लचीला कम। तो हमारा संविधान कैसा है? कठोर कम है और लचीला क्या है? अधिक है। कठोर कम है और लचीला क्या है? अधिक है। देखिए कठोर क्यों है? क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? बहुत जटिल है। संशोधन कैसे होता है? अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत होता है। यह किस देश से प्रेरित है? यह जो हमने संशोधन की प्रक्रिया ली है यह भाग 20 में है। और किस देश से प्रेरित है? ये साउथ अफ्रीका, आपके साउथ अफ्रीका से क्या है? प्रेरित है। देखिए, और लचीला अधिक है। लचीला क्यों है? क्योंकि संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है। कठोर क्यों किया है? क्यों है? क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल है, इसलिए क्या है? कठोर है। लेकिन अगर इसमें संशोधन क्या किया जाते हैं? सरलता से किया जाता है, इसलिए क्या है? नम्य है या लचीला है या फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णता संघात्मक, ऑप्शन सी संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, संरचना में क्या है? संघात्मक है और भावना में क्या है? एकात्मकता है। देखिए संघात्मक क्यों है? क्योंकि भारत हमारा क्या है? अर्धसंघवाद है। भारत में हमारे कैसे हैं? अर्धसंघवाद है। माना भारत में आपातकाल आ जाए तो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होंगी, शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान की क्या होती है? सर्वोच्चता होती है। संविधान क्या है? सर्वोपरि है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। सहकारी संघवाद की संज्ञा दी गई हमारे संविधान को। द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था कैसे? लोकसभा और राज्यसभा। कोई विवाद होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा, हम उसी के पास जाएंगे। संविधान इस प्रकार क्या करता है? संरक्षण देता है। किस प्रकार संरक्षण देता है? कि कोई विवाद होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एकात्मकता क्यों है? देखिए केंद्र सरकार मजबूत होगी या सशक्त होती है। एक संविधान क्या होता है? पूरे देश के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अलग अलग राज्यों ने अपना संविधान बनाया हो। एकल नागरिकता है। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। पंचायती राज का गठन है। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य हैं। स्वतंत्र निकाय हैं। स्वतंत्र निकाय क्या है? जैसे आपके यूपीएससी हुआ, पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, एजी हुआ, अटॉर्नी जनरल हुए, कैग हुए, ये सब क्या है? चुनाव आयोग, ये सब क्या है? स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन उपबंध हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। क्या है? हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सार्वभौमिक मताधिकार है, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक होंगे तो हम क्या करेंगे? वोट डालेंगे।
त्रिस्तरीय सरकार है। कमजोर पिछड़ा वर्ग SC ST, महिला और बच्चों के लिए क्या है, विशेष प्रबंध है। इस कारणवश क्या है, संरचना में संघात्मक है और भावना में क्या है, एकात्मक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भावना में एकात्मकता है क्योंकि ऑप्शन ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। या ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। संसद ही राज्य के लिए कानून बनाता है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि UPSC, PCS, कैग, AG, अटॉर्नी जनरल या चुनाव आयोग, ये सब क्या है, अखिल भारतीय निकाय हैं या अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे UPSC हुआ, PCS हुआ, ये सब क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन सी, विकासशील संविधान है। या ऑप्शन डी, तानाशाही संविधान है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान का संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान का। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। या ऑप्शन डी, कनाडा के संविधान का। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का हमारे संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसी से हमारे 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए, संविधान लिखित तथा अनम्य है। ऑप्शन बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। या ऑप्शन डी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए, संविधान लिखित है। ऑप्शन बी, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। या ऑप्शन डी, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए क्या है, हमारा देश प्रजातंत्र है, ना कि राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन बी है 350 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन सी है 400 से अधिक आर्टिकल्स। या ऑप्शन डी है 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। यानी कितने आर्टिकल्स हैं, 395 हैं। लेकिन अगर गिनती के आधार पे देखा जाए तो कुल कितने अनुच्छेद हैं, 365 प्लस अनुच्छेद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या ऑप्शन डी सामूहिक मंडलात्मक प्रणाली। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी क्या है? धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? हमारा संविधान है। संविधान हमारा क्या है? सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है? ऑप्शन ए इसमें अकेले संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, ऑप्शन बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ऑप्शन सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या ऑप्शन डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? इसका कारण, हमारे संविधान के बड़े होने का कारण क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। दोनों सरकारों का क्या है? संविधान है। देखिए संघ किसमें है? भाग 5 में। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक, कुल 100 अनुच्छेद तो इसी में हो गए। तो इसमें संघ में क्या क्या है? ये हमारे केंद्र से है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। और राज्य किस अनुच्छेद भाग में है? भाग 6 में है। इससे कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। 152 से लेकर के 237 तक है। इसी कारणवश क्या है? हमारा संविधान बहुत ही बृहद, बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक क्या कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। जब कोई भी गलती होती है तो अभिभावक के पास ही हम जाते हैं। तो फिर भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, या ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी शक्तियों का एकीकरण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान क्या है? सर्वोपरि है। संविधान में ही सारी शक्तियों का क्या किया गया है? व्याख्या की गई है। चाहे वो हमारी शक्तियां हो, चाहे वह सरकार की शक्तियां हो, राज्य हो, केंद्र हो, या फिर वो न्यायालय की शक्तियां हो। जो हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सब क्या है? संविधान में ही
लिखे हुए हैं। संविधान क्या है? एक प्रकार का कानून है जो हमारे लिए नियम बनाते हैं। लेकिन अगर हम किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड तो मिलेगा। तो वह किससे मिलेगा? जो आपके अधिनियम होते हैं, जैसे आईपीसी होती हैं, सीआरपीसी होती हैं। किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता है, तो घरेलू हिंसा हुआ, दहेज की मांग होती है तो दहेज अधिनियम हुआ या डॉरी एक्ट हुआ। ये सब क्या है? कानून है जिसके तहत हमको सजा या पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी संघों का राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ या ऑप्शन डी इकाइयों का संघ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। कई राज्य मिल करके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिल करके क्या करते हैं? एक देश का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी क्या है? 4। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। राज्य सूची, केंद्र सूची या संघ सूची जिसे बोलते हैं, और समवर्ती सूची। राज्य सूची में क्या होगा? राज्य कानून बनाएगा। केंद्र या संघ सूची में कौन कानून बनाएगा? केंद्र कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और यह सूची किस अनुसूची में है? यह अनुसूची 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। भारत की जनता से। भारत की जनता हम क्या है? केंद्रीय बिंदु हैं। शक्तियों का केंद्रीय बिंदु कौन है? भारत की जनता है, क्योंकि हम ही तो सरकार को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में या ऑप्शन डी संविधान में। तो वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। हमारे संविधान में भी राष्ट्रपति के लिए भी नियम है, न्यायपालिका के लिए नियम है, मंत्री परिषद के लिए नियम है, हमारे लिए नियम है, जनता के लिए नियम है। ये सब कहाँ है? संविधान में है। तो वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? यह हमारे संविधान में निहित है। ये आपके एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, ये बात आपकी सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, स्पष्ट विभाजन है, ये भी आपकी बात सही है। फिर संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 है आपका, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका,
मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता है। ये बात आपकी गलत है और ये भी बात आपकी गलत है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। नहीं, संप्रभु कौन है? हमारा संविधान है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। पहला सही है आपका, दूसरा सही है। पहला देखिए, पहला क्या है? संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संविधान हमारा क्या है? सर्वोपरि है। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। फिर संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। अगर हम संविधान में संशोधन करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रक्रिया देखनी होती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 तथा 3 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका का है। या कब लिखा गया? 17 सितंबर 1787। 17 सितंबर 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए युगोस्लाविया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? अध्याचात्मक शासन प्रणाली का कहाँ हुआ उदय? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी राजनीतिक समता या ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है, समाजवादी राज्य की अवधारणा करता है और साम्यवादी राज्य। लेकिन हम जनता की राजनीतिक समानता नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन दिया हुआ है आपका, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ये बात तो आपकी एकदम सही है। भारतीय संविधान क्या है? अर्ध संघात्मक है। कारण इसका क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। भारतीय संविधान क्या है? ना ही संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ये भी बात आपकी सही है। तो ऑप्शन कूट देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। देखिए अर्ध संघात्मक बोल रहा है, तो ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। लेकिन ऑप्शन और देख लेते हैं, ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये आपके गलत हो जा रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये बात एकदम गलत है। ऑप्शन डी क्या है? ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी सेकंड है आपका राज्यपालों की नियुक्ति, थर्ड है आपका राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फोर्थ है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, फिफ्थ है अखिल भारतीय सेवाएं, सिक्स्थ है आपका द्विसंगतात्मक व्यवस्थापिका। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें आपका राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर राज्यसभा में
शक्तियों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी बात सही है। और अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी, पीसीएस, ये सब, तो आपका राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी 2, 3 तथा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ऑप्शन ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अब सेकेंड है आपका, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फोर्थ है आपका, यह एक एकीकृत राज्य का प्रावधान है। तो आपका देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है, क्योंकि हम भारत की जनता, हम वोटर जो होते हैं ये प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि किसे चुनते हैं? मंत्रिपरिषद को, और मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो भारत की जनता में क्या निहित है? सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी, संविधान की सूचियां। ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। संविधान की तीनों अनुसूचियां, ये नहीं है हमारे अमेरिका में। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए, संसद। ऑप्शन बी, धर्म। ऑप्शन सी, संविधान, या ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार के माध्यम से, बहुत छोटा तथा सुसंहत के माध्यम से, या विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, या लिखित संविधान नहीं है? हम आकार के माध्यम से तो नहीं देखेंगे, बहुत छोटा तथा सुसंहत नहीं है, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से क्या है? एक है, और हमारा संविधान क्या है? लिखित है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन ए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। नहीं। ऑप्शन बी, केवल भाषीय अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन सी, धार्मिक तथा भाषीय अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक, भाषीय तथा नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, धार्मिक तथा भाषीय अल्पसंख्यकों को। फ्रेंड्स, ये आपके कुल 40 क्वेश्चन थे, आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।